हम लोगों ने सुना है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था। मंदार पर्वत की मथानी और बासुकी नाग रस्सी बने थे और समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी। हलाहल विष निकला, सारी दुनिया मरने लगी। देवताओं ने कहा विष्णु भगवान से बचाइए। उन्होंने कहा हम नहीं बचा सकते, शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास जाके प्रार्थना करने लगे, बचा लीजिए भगवान, सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ कहाँ है अमृत बताओ। और उन्होंने सारा अमृत पी लिया और पीने के बाद उसको कंठ में रोक लिया, क्योंकि विष तो विष है, अपना असर दिखाएगा। उन्होंने कंठ में रोक लिया। इसके कारण सुनते हैं कि उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। और इसी तरह से बहुत सी चीजें निकली। लक्ष्मी लिखी कमल पर बैठी हुई, भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अंत में अमृत निकला था। अमृत को लेकर दोनों में युद्ध होने लगा, देवताओं दानवों में। हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके वहाँ अवतरण किया। कभी विशेष परिस्थितियों में भगवान का एक रूप है विश्व मोहिनी। सारा विश्व उन पर सम्मोहित हो जाता है, सृष्टि का कण कण उन पर सम्मोहित हो जाता है और कोई अपने बस में नहीं रहता। देवी देवता और दानव दोनों ही मुग्ध हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम लोग लड़ो नहीं, हम तुम लोगों को अमृत बांट देते हैं। सब राजी हो गए, इनको देखकर सब मुग्ध थे। उन्होंने कहा देवता लोग एक अलग लाइन बना लो और दानव अलग लाइन बना लो। उस पात्र में अमृत भी था और वो अमृत भी था और मदिरा। देवताओं को उन्होंने अमृत बांट दिया, दानवों को मदिरा दिया। इस चालाकी को एक दानव समझ गया, वो आके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पाया, तुरंत मुंह में लगा लिया। सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे, उन्होंने विष्णु भगवान की ओर इशारा किया। वो दैत्य है, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र चला दिया, उसके दो टुकड़े हो गए। लेकिन अमृत पी चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। एक भाग राहु, दूसरा केतु बन गया और हर साल वो सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, बदला लेता है। लेकिन उस कथा को हम नहीं जाकर मेन में जाना चाहते हैं। क्या हमारे विष्णु भगवान अन्यायी थे? क्या हमारे विष्णु भगवान ने अन्याय किया? जब देवता दानव दोनों ने मिलकर अमृत पाया तो दोनों का हक बनता है। भगवान होकर उन्होंने ऐसी बेईमानी क्यों की? देवताओं को दिया और उनके साथ। ये एक रहस्य है, क्या भगवान हमारे बेईमान हैं? एक तो पहली बेईमानी की है कि देवता लोग पूछ की तरफ गए और दानवों को मुंह की तरफ कर दिया बासुकी नाग। उनके फुफकार से सारे दैत्य काले हो गए। अब उस पर उनका अमृत भी छीन लिया गया। तो इस रहस्य को समझना, भगवान अन्यायी नहीं है, क्योंकि भगवान के हम लोग सुपुत्र हैं। भगवान हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकते। अब इसको जानना होगा कि अमृत पीकर उन्होंने अमृत देवताओं को देकर अन्याय किया कि नहीं किया। तो आप जान लें, अमृत कोई लिक्विड नहीं है कि जिसको हम उठाकर पी लेते हैं। अमृत कुछ और चीज़ है और देवताओं का शरीर नहीं होता है, तो अमृत पिए कैसे? देवता तो प्रकाश के बने होते हैं। तो आप समझिए, अमर वही हो सकता है जो देवता हो, दैत्य कभी अमर नहीं हो सकता। ये आप भी समर्थन करेंगे। देवता माने होता है ददाती सह देवता, जो लोगों को देता है, लोगों की सहायता करता है। अमर उसी को होना है, क्योंकि मरने के बाद जिसे लोग श्रद्धा से याद करें वही आदमी अमर होता है। और हम श्रद्धा से उसी को याद करते हैं जिसने समाज की सेवा की, समाज का भला किया, समाज के लिए कुछ काम किया, जिसने समाज को दुख पहुंचाया, समाज को पीड़ा पहुंचाई, समाज का शोषण किया, समाज को जीना हराम कर दिया। ऐसे दैत्य अमर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनको कोई श्रद्धा से याद नहीं करेगा, जुगों जुगों तक नफरत किया जाएगा। और दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एक रावण और एक राम। रावण गोरा था, सुंदर था, विद्वान था, लेकिन उसका स्वभाव विपरीत था, समाज सेवा का नहीं था। मेरी ही लंका सोने की बननी चाहिए, सबका खींचकर अपने लंका में लाओ, सबका छीन कर अपना पेट भरो। उस आदमी को किसी ने जाकर उसकी लंका को जला दिया। और उस आदमी को एक बार नहीं, आज जुगों जुगों से सेम डे
फांसी होता है, जिंदा जला दिया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है। और एक व्यक्ति जिसने समाज को दिया, समाज के सेवा में अपना जीवन लगा दिया, वो है राम। और आज भी उसका हरे रामा विश्व के कोने कोने में हो रहा है। तो देवता ही अमर हो सकते हैं। अमृत ज्ञान को कहते हैं, समझने की चीज़ है। तुम वो अमृत पी लो समाज सेवा का, तुम वो अमृत पी लो लोगों की सेवा का, गरीबों की सेवा का, तुम अमर हो जाओगे। और अगर तुम लोगों को सताओगे, लोगों का छीनोगे, अमर होना उसके ठीक विपरीत है। तुम अमर नहीं होगे। जुगों जुगों तक तुम्हें लोग गालियां देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। और अगर तुमने समाज की सेवा की तो जुगों जुगों तक लोग तुम्हें याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, तुम्हारी मूर्तियां बनेगी, तुम्हारा स्मारक बनेगा। और इसलिए ये सिद्धांत है, अमर वही हो सकता है जो समाज की सेवा करता है, देवता है, देने वाला है समाज को। और जो समाज से छीनने वाला है वो दैत्य है, वो कभी अमर नहीं हो सकता। भगवान ने अमृत और मदिरा बांटा नहीं था। अमृत मदिरा आज भी हमारे सामने है। कोई मदिरा पीता है, कोई अमृत पीता है। कोई समाज को सताता है, समाज के लिए दुखदाई बनता है, और कोई ऐसा जो समाज की रात दिन सेवा करता है। सेवा करने वाला देव है। ददाति सह देवता, हरति सह राक्षस। जो देता है वो देवता है, और जो छीनता है वो राक्षस है। और हमारे सूर्य देव देखिए क्यों देव हैं, क्योंकि वो हमें प्रकाश देते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। पवन देव है, हमें जीवन दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। वरुण देव है, हमें जल देते हैं। पृथ्वी देवी है, हमें अन्न जल सब देती है। तो ये देने वाले ही देवता हो सकते हैं, और सिर्फ यही अमर हो सकते हैं। छीनने वाला दैत्य है, वो कभी अमर नहीं होगा। एक सिद्धांत है, और आपके सामने दर्शन शास्त्र के द्वारा मैंने खोल कर रख दिया कि अमृत क्या है और मदिरा क्या है, और देवता कौन है, दैत्य कौन है। इसको समझिए और कोशिश करिए समाज की सेवा करने का, देवता बनने का। आप अमर हो जाएंगे। अगर समाज को सताएंगे, लोगों को तकलीफें देंगे, तो जुगों जुगों तक लोग आपकी निंदा करते रहेंगे, और आप दैत्य कहलाएंगे। दैत्य नहीं थे वो लोग। दैत्यों को सिंह दिखाते हैं, सिंह वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ आदमी। सिंह का मतलब इससे डरो, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ये प्यार से नहीं देखता, घूरता है। इसकी सींग है, ये मार सकता है, ये लोगों को परेशान कर सकता है। लेकिन देवता दिव्य होते हैं, उनका काम ही है लोगों को जीवन देना। कोई डॉक्टर बनकर दवाइयाँ बांट रहा है, कोई शिक्षक बनकर ज्ञान बांट रहा है, कोई किसान है रात दिन पसीना बहाकर लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहा है। ये सभी देवता हैं, वृक्ष देवता हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। और जो कांटे हैं जो हमारे चुभते हैं, वो कांटे देवता नहीं हो सकते। लेकिन हमने कांटों को भी देवता कहा, क्योंकि जब हम कांटों पर पैर रखते हैं तभी हमें गड़ता है, बच्चा के चलते नहीं गड़ता है। लेकिन वही कंटीला पौधा औषधि बनता है तो हमारे लिए देवता हो जाता है। इसलिए उस औषधि की हम पूजा करते हैं। तो आप जैसे भी हैं, समाज के लिए लाभदायी बनिए, समाज की सेवा करिए, समाज की आराधना कीजिए, और आप देवता हो जाएंगे। देवता बनना कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी हम लोग बनना नहीं चाहते। हम गालियाँ पसंद करते हैं, हमको प्रशंसा पसंद नहीं है। इसलिए संक्षेप में देव दानव का यही अर्थ है, जो देता है वो देव है, जो छीनता है वो राक्षस है। और जो ये ज्ञान प्राप्त करके पी गया, वो अमृत पी गया, और अब वो सेवा के रास्ते पर चल रहा है। और जिसको ये ज्ञान नहीं मिला, वो आज भी लोगों को सता रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, वो दानव है। उसकी कभी प्रार्थना नहीं होगी, वो कभी अमर हो ही नहीं सकता। तो आप जान लें, अमरत्व का सिद्धांत यही है कि आपको मरने के बाद भी अगर समाज श्रद्धा से याद करता है, तुलसीदास कब मर गए उनको आज भी याद करते हैं, कबीरदास कब मर गए हम आज भी उनको याद करते हैं, गुरु नानक देव कब चले गए हम उनको याद करते हैं। वो महापुरुष हमारी धरती पर देवता ही थे, जिन्होंने समाज का कल्याण किया। और वे सभी राक्षस थे जिन्होंने अपने समय में समाज को जीना हराम कर दिया। उनकी बुरी यादें भी मेरे सामने जिंदा दोनों हैं, लेकिन देवता वही है जिसकी अच्छी याद। कहते हैं मरकर स्वर्ग कौन गया है, अगर ये जानना है तो आपको मैं सीधा बता दूं, जिसको मरने के बाद भी स्वर्ग से सुगंधी आ रही है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, वो स्वर्ग ही गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।